नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज और आज हमारे साथ टॉलीवुड के ऐसे कलाकार जुड़े हुए हैं जिन्हें आप बीते कई सालों से टॉलीवुड की कई सीरियलों में एक अदाकार के तौर पर देख रहे होंगे। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं क्रिश चौहान। 16 वर्षीय ये नमस्कार नमस्कार। युवा है जिनकी सोनी टेलीविजन पर इन दिनों सीरियल चल रही है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, और उसमें आप जिस खंडेराव होलकर को देख रहे हैं वही है क्रिश चौहान। नमस्कार क्रिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीआरजी नमस्कार न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे धन्यवाद पह, धन्यवाद जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि एक बतौर कलाकार आप में एक्टिंग का हुनर किस तरह से आपने पहचाना और किस तरह से आपको ये एक्टिंग के हुनर के लिए मंच मिला। किस तरह से मुझे पता चला, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, मैं गुजरात पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब रिसेस होती है, सब फ्रेंड्स खेलने जाते हैं। तो मैं भी खेलने के लिए गया था, बट मुझे फेस तो नहीं याद। तो एक पर्सन आए, उन्होंने वो मुझे ऑफिस में लेकर गए और नेक्स्ट डे मेरा फोटो शूट था। वो फोटो शूट किस बात पे था मुझे वो नहीं पता था। वो फोटो शूट हुआ। फिर मुझे 10-12 दिन बाद पता चला कि जो आल्मनक होती है, डायरी होती है जो, हम्म। उसके फ्रंट पेज पर मेरा फोटो है। हम्म। सो तब से मुझे, मेरे पेरेंट्स को, सबको प्राउड फीलिंग होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, मैं मतलब हम लोग भी कुछ करेंगे, कुछ अलग स्टेप हमारा लेंगे हम लोग, कुछ हम्म। अलग स्टैंड होगा हमारा, जहाँ से हम कुछ नई शुरुआत करेंगे हमारी। हम्म। तो मेरी दीदी जो है स्नेहा चौहान, वो भी गुजरात पब्लिक स्कूल में है। हम्म। तो हुआ यूं कि वो डांसर है। हम्म। मेरी दीदी डांसर है, वो बूढ़ी होगी में थी। हम्म। तो वो डांसर थी, तो मैंने भी धीरे 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 डांस करना शुरू किया। हम्म। तो डांस करते करते मेरे जो सर थे, हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक्टिंग में भी ट्राई कर सकता है। हम्म। तो मेरे लिए ये सब नया था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं, मतलब मेरी पूरी फैमिली के लिए ये नया था कि क्या करें हम लोग, हम्म। किसके साथ कांटेक्ट बनाए, कैसे हम लोग आगे जाए, कुछ हम्म। पता नहीं था हमें। बट हम्म। धीरे 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 कोशिश हम लोग करते गए। हम्म। फिर हम लोग को एक काम हुआ, दो काम हुआ, तो ऐसे कॉन्टेक्ट बढ़ते गए। हम्म। फिर मूवीज हो गई। तो हम्म। फिर धीरे 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 स्टैंड हो गया हमारा। और बस। अभी मैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई कर रहा हूँ, जैसे आप सब लोग देख ही रहे होंगे। हम्म। है जो हम्म। मैं स्कूल से सीखा हूँ। हम्म। और मैं अ, मतलब शुक्रिया, थैंक यू भी नहीं कह सकता स्कूल को, क्योंकि हम्म। उन्होंने मेरे लिए जितना किया है वो बहुत ही बहुत 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 ज्यादा है। तो हम्म। मैं थैंक यू तो नहीं कह सकता, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे जितने भी सर्स है, मैं जितने भी लोग हैं। हम्म। हम्म। कि जब मेरा पोस्टर लगा सब जगह पे, जैसे कि अल्मानक में आया, तो वो सिर्फ अल्मानक डायरी पर ही नहीं, ऑल ओवर बड़ौदा में मेरे पोस्टर्स लगे थे। तो तब के फोटो क्लिप्स अभी भी मेरे पास है, जितने भी न्यूज में आए थे, मतलब न्यूज कॉपीज अभी तक पापा ने सारी संभाल के रखी है। तो कहते हैं ना कि एक 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 स्टेप, तो मेरे पास वो सारी जर्नी के स्टेप्स है मेरे पास, कि अगर मैं बड़ा भी हो जाऊं तो भी मुझे वो सारी चीजें याद रहेगी। तो डैडी ने पूरा ऐसा सेट करके रखा है कि फर्स्ट में क्या आया, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ। तो मेरे पास भी पूरी डायरी है जो मैंने काम किया है। बराबर है। दर्शक, हम आपको बता दें कि क्रिश चौहान बीआरजी ग्रुप जो बड़ौदा शहर में चल रहा है और उसकी ही गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के छात्र है। बीआरजी ग्रुप लगातार छात्रों को शिक्षा के साथ कल्चरल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। बीते 28 सालों से गुजरात पब्लिक स्कूल भी लगातार कार्य कर रही है। तब क्रिश चौहान को जो सबसे पहला मंच मिला था वो गुजरात पब्लिक स्कूल से ही मिला था, ये अभी अभी क्रिश चौहान ने बताया है। क्रिश, अब आपकी सीरियल के बारे में बात करें कि आपकी सीरियलों के साथ इतिहास जुड़ा हुआ होता है, तो इससे आपको कितना जी जी। बेनिफिट होता है, क्या अनुभव होता है इससे। बेनिफिट बहुत होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी, जैसे कि मैं अभी कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, राइट। उसके लिए मुझे बहुत सारी डिटेल, उसके लिए बहुत डिटेल में जानना पड़ता है कि उन्होंने वो कैसे बात करते थे, कौन थे, क्या क्या हुआ था उनसे भी पहले। हम्म। तो जितना नॉलेज हमें बुक से मिलता है, हम्म। उतना ही साथ साथ जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उससे भी मिल ही रहा है। मतलब राइट। हमने अहिल्या बाई के बारे में सुना है, हम्म। बट कभी अहिल्या बाई के बारे में इतना नहीं सुना कि उन्होंने क्या क्या किया था, हम्म। कितने नॉर्म्स थे जो उन्होंने खुद क्रिएट किए थे, जिससे वो दूसरे लोगों को खुशी दे सके। हम्म।
जैसे कि पहले नहीं था कि कोई भी स्त्री पढ़ नहीं सकती, जैसे पहले था, तो वो रूल्स भी उन्होंने ही ब्रेक किए कि क्यों ऐसा जरूरी क्यों है, लड़कियां भी अपना नाम रोशन कर ही सकती है। सही बात है। फिर ऐसा था कि जो राजा है उन्हीं का बेटा राजा बनेगा, मतलब जो राजा उसका बेटा राजा बनेगा। तो वो भी उन्होंने किया कि नहीं, जो अधिकार होगा, जिसे अधिकार होगा वो राजा बनेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बराबर। तो मुझे काफी सारी चीजें जो सीखने को मिल रही है, वो ना ही सिर्फ इसी इसी शो से, बल्कि इसके पहले मैंने जितने भी किए हैं, जैसे कर्म फलदाता शनि हो गया, महाकाली हो गया, राम सिया के लव कुश, लव कुश तो बहुत सारे लोगों ने देखा है। फिर देवी आदि पराशक्ति, मेरी मूवी हो गई बैक बेंचर। तो हाँ, अब बैक बेंचर की बात आई है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंटरव्यू मेरा मेरी मूवी के लिए मेरी ही स्कूल में हुआ था। मुझे इतना सपोर्ट मिला था उस मूवी, मतलब मेरी मूवी के लिए, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी न्यूज के मेंबर्स है, सब लोग आए थे। सो कैसे, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, लता मैम, बकुले सर, सरगम सर, विरल सर, अपेक्षा मैम, अभिलाषा मैम, इतने सारे लोगों का नाम है। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है सभी से। मतलब जब मैंने मेरा कर्मफल ज्यादा स्टार्ट किया था, तो तब से मेरा लेवल थोड़ा हाई होना स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त मेरा शूटिंग उमरगांव में हो गया, तो अब स्टडी कैसे करें, तो मुझे स्कूल में से बहुत सपोर्ट मिला कि जो जो आज पढ़ाते हैं वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू वो भेज देते थे। मतलब क्या कभी किसी को पता नहीं था कि व्हाट्सएप के थ्रू भी स्टडी होने वाली है। हो सकती है, बराबर है। अब फिर व्हाट्सएप हो गया, फिर अब अभी तो कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से जूम ऐप हो गई, मीटिंग हो गया, सब लोग ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं। बट मेरे लिए, मैं तब से ऑनलाइन पढ़ता हुआ आया हूँ। 7th 8th 9th और फिर 10th की फाइनल एग्जाम जाके दिया, 10th में भी पास हो गया, अच्छे मार्क्स आए फुल। तो बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। बतौर कलाकार अपने साथी कलाकारों के साथ आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि एक कलाकार परफॉर्म तभी कर सकता है जब उसके साथी कलाकार उसको सपोर्ट करे। तो इस अनुभव जी को जी हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। जी। कहते हैं कि एक एक्टर है, जब वो अपनी लाइंस करके आता है तो वो सिर्फ 50% रेडी होता है प्रेजेंट करने के लिए। जब वो गेटअप में जाता है तब वो 70% हो जाता है। हम्म, अब जो 30% बाकी है, वो हम्म, तभी होता है जब आमने साथ हम बात करने वाले हैं, हम्म, वो कैसे हमें ट्रीट कर रहे हैं, वो कैसे उस सीन को लेकर जा रहे हैं, हम कैसे वो लाइंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम्म, मेरे जितने भी को एक्टर्स है जिनके साथ मैं शूट करता हूँ, हम्म, वो सब इतने हार्ड वर्किंग है कि जितनी भी बार लाइंस करने का, मतलब मैं बोलूँ कि मुझे लाइंस करनी है, लाइंस याद करते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट ये करते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से सीन कर सके। तो वो हम्म, कभी भी मना नहीं करते कि नहीं अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे। हम्म, क्योंकि अभी नहीं, मतलब बाद में, मतलब अभी अगर हम अभी लाइंस नहीं करेंगे बाद में तो करनी ही पड़ेगी। बराबर। तो हम लोग इतने प्रिपेयर्ड होके जाते हैं कि वहां जाके कुछ गलती ना हो हमसे। हम्म, मेरे जितने भी अभी भी को एक्टर्स है, सब लोग फुल हार्ड वर्किंग है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम्म, कोई किसी भी ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। सही बात है। क्या तो अनुभव? उन सारे लोगों से भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। हाँ। जैसे कि मैं हूँ बड़ौदा गुजरात से, तो मैं एक अकेला गुजराती हूँ हम्म, पूरे सेट पर, और कोई गुजराती नहीं है। हम्म, मोस्ट ऑफ 90% जितनी भी कास्ट है सब मराठी है, हम्म, सारे लोग महाराष्ट्रन है। तो हम्म, उन उन लोगों से भी, मतलब वो जब बात कर रहे होते हैं, तो अभी मराठी प्रॉपर बोलनी तो नहीं आती मुझे, बट हम्म, हाँ मैं समझ सकता हूँ वो क्या बात कर रहे हैं। हम्म, तो मतलब बहुत सारी चीजें मैं उन लोगों से सीखता हूँ सेट पे, क्योंकि वो मुझसे भी बहुत बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत काम कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल्स में आ चुके हैं। तो हम्म, वो कैसे लाइंस बोलते हैं, वो कैसे याद करते हैं, हम्म, वो सब कुछ अभी भी मेरे लिए नया ही है, क्योंकि कुछ भी चीज पुरानी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, अभी सही। नहीं तो बाद में कभी तो वो काम आने ही वाली है, जो भी हम सीखे हैं। हम्म। क्रिश, बतौर कलाकार किसी भी सीरियल में काम करने के आपको मीन्स कितने घंटे काम करना पड़ रहा है? ऐसे तो हमारी जो काम करने की शिफ्ट होती है वो 12 घंटे की होती है, 12 आवर्स हमें काम करना पड़ता है। बट हम्म। डिपेंड्स कि हमें सीन कैसे आ रहे हैं। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह हम लोग जल्दी गए, एक हम्म, सीन हुआ और पैकअप हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह हम लोग गए और एंड तक 12 आवर्स तक काम करना हो। हम्म, वो डिपेंड होता है, कभी 12 आवर्स का हो जाए, कभी 11 आवर्स, कभी 8 आवर्स में भी पैकअप हो सकता है। ओके। डिपेंड कि हम कितना जल्दी सारे डायलॉग्स कोप अप कर रहे हैं, कितना जल्दी हम लोग जा रहे हैं वहां पे करने के लिए लाइंस याद हम्म, करके।
उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर टॉलीवुड कह दो, कोई भी इंडस्ट्री कह दो, 12 आवर्स की शिफ्ट रहती है। ओके। ये 7 to 7 हो गया। कोरोना काल में कितना मुश्किल है शूटिंग करना? कोरोना काल में मुश्किल ऐसे देखा जाए तो बहुत है, क्योंकि जहां पर 200 लोगों की टीम होती थी, वहां अब सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं। हम्म। मतलब ऊपर से हमारा शूट मुंबई में हो रहा था, तो मुंबई में टोटली कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो चुका है, वहां पे शूट अलाउड नहीं है। राइट। तो जहाँ पे मेरा पहले शूट हो रहा था, जो मैंने अभी आपके 4 शो बताए, कर्मफल, दाता शनि, महाकाली, लव कुश और देवी, फिर से उमरगांव में ही वो सेट आया है मेरा। हम्म। तो मैं ऑलरेडी 3.5 years रह चुका था वहां पर ये शो करते करते। तो हम्म। कोइंसिडेंटली ये शो भी मेरा यहाँ पर ही आ गया, राइट। उमरगांव में। हम्म। तो 50 लोग की टीम के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले जा रहे हैं। सुबह यहाँ से मतलब रेडी होके नीचे जाते ही लोग पल्स चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर यहाँ से सेट पे पहुंचते चेक करते हैं। हम्म। मतलब सेट पे कोई भी मास्क के बिना रह नहीं सकता, सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, जैसे कट हुआ सब दूर 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 ही रहते हैं। सो हम्म। डिफिकल्टीज तो हो रही है, जहाँ पे जैसे कि मैंने बोला 200 लोग काम करते हैं, वहां 50 लोग करेंगे, तो कितना हार्ड हो जाएगा सबके लिए। हम्म। जहाँ पे 10 लोग की टीम थी, वहां पे अब दो दो, मतलब पूरी एक टीम में 2 पर्सन काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी भाग रहे हैं, वहां पे भी भाग रहे हैं। हम्म। वैसे एक्टर्स के साथ भी है, मतलब हम कभी बाहर भी नहीं जा सकते। जितना है मतलब घर में रहो, खुद सेफ रहो, सबका ख्याल रखो, घर में जितने भी लोग हैं। मैं मतलब सबसे यही कहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, घर में बाहर मत जाओ। अगर कोई अर्जेंट काम आ जाए जिससे जाना हो, हम्म। तभी बाहर जाओ यहाँ से। आपकी जितनी भी सीरियल आई उसमें आपके साथ कई बाल कलाकार ही देखने को मिले, तो क्या शूटिंग के सेट पर मस्ती या हल्के फुल्के फल देखने को मिलते हैं? बहुत बहुत, क्योंकि सब बच्चे लोग हैं, तो हम्म। अब उन लोग का माइंडसेट एक ही होगा कि कट हुआ या फिर पैकअप हुआ, तो वैसे ही मस्ती चालू हो जाती है। मतलब अभी भी देख लो, बहुत बार सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगती है हमारे यहाँ पर, तो हम्म। 7 to 7 होता है। बट हम्म। इतना जल्दी जल्दी सीन्स कंप्लीट हो जाते हैं कि कभी 6 बजे पैकअप हो जाए। हम्म। और सारे बच्चों का माइंडसेट होता है कि 6 से 7 के बीच में खेलना ही खेलना। हम्म। मतलब इवन मेरा भी ऐसा है कि 6 बज गए, मतलब टाइम देख के हाँ यार अब खेलने का मन हो रहा है। तो वैसे ही जब जल्दी पैकअप हो जाता है तो मस्ती भी बहुत करते हैं हम लोग। बट उतना है कि काम के टाइम पे काम और मस्ती के टाइम पे मस्ती। शूटिंग में डायरेक्टर से डांट पड़ती है कोई शॉट अगर नहीं अच्छा हुआ? आ, ऐसे डांटते तो नहीं है वो, पहले 1-2 बार सिखाते हैं। ऐसे जैक्सन सर नाम है उनका, जैक्सन सीडी, जो अभी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई के डायरेक्टर है। हम्म। तो वो मतलब सिखाते हैं बहुत अच्छे है। मतलब चिलिंग ग्रुप है हमारा, हम लोग प्रॉपर चिल करते हैं, मस्ती चलती रहती है सेट पर। हम्म। तो होता ये है कि वो समझाते हैं कि उन्हें भी कितना सारा काम हैंडल करना होता है। वो एक कहते हैं ना कि एक बोट है, तो जो बोट का मेन पर्सन है चलाने वाला, हम्म। जो बोट चला रहा है वो सबकी जान बचा सकता है। तो सही। वैसा ही यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर सर है, वो इतने हार्ड वर्किंग है। मतलब हमारा पैकअप होने के बाद भी वो हम्म। रात रात 3-3, 4-4 बजे तक बैठ के कल का डिसाइड करते हैं कि कल क्या करना है हमें। हम्म। हमारा होता है कि पैकअप हो गया, चलो घर आ गए, मस्ती करते हैं, आराम करते हैं, वो घर जाके फिर और काम करते हैं ताकि कल हम शूट कर सके। तो कभी कभार डांट पड़ती भी है, और डांट पड़ती है वो हमारे भले के लिए पड़ती है, कि हमें अच्छा हो, हम सीख जाए कि आगे दूसरी बार ये गलती ना करें हम। तो सब लोग सक्सेस से तो सीखते ही सीखते हैं। हम्म। बट लोग जब फेलियर से सीखना चालू करेंगे कि हाँ मैं इसमें गलती हुई है, अब हम्म। इसको मैं गलती ना करके उसको उस स्टेज पर लेके जाऊं कि मैं सक्सेस ही हो जाऊं, हम्म। तो बहुत जरूरी है वो। बतौर कलाकार क्रिश चौहान खुद को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? बॉलीवुड, हॉलीवुड? मैंने स्टार्ट बॉलीवुड हॉलीवुड अगर आप बात कर रहे हो, तो मैंने स्टार्ट बॉलीवुड से किया है। तो अगर मुझे हॉलीवुड में भी मौका मिलेगा तो मैं बॉलीवुड को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से चालू स्टार्ट होके आगे गया हूँ। तो मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। पर उतना है कि जितने भी एक्टर्स, जैसे कि मैं एक एक्टर हूँ, तो सब लोग मतलब अवार्ड शोज में जाते हैं, अवार्ड्स लेते हैं, तो वो उस अवार्ड के लिए ही होता है। मैं अब कुछ इंडिया के लिए भी सोच रहा हूँ, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड है, मूवीज है काफी सारी इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज जो ऑस्कर में नॉमिनेट होती है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कभी ऑस्कर में इंडियन एक्टर्स नॉमिनेट हो। आज हम्म। तक इंडियन एक्टर्स कोई नॉमिनेट नहीं है। तो मैं वो सोचता हूँ कि सिर्फ एक बार नॉमिनेशन का भी मौका मिले ना,
वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो ऑस्कर है। जैसे कि उरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, वो मूवी नॉमिनेट हुई थी। पर मैं ये सोचता हूँ कि जब एक्टर्स नॉमिनेट होना स्टार्ट करेंगे तो हमारे देश का, इंडिया का क्या नाम होगा, कितने कितने टॉप पर हम लोग रहेंगे वहां पर। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं बॉलीवुड को नहीं भूलूंगा, यानी कि जहां से आपकी शुरुआत हुई है वो आप नहीं भूलना चाहते हैं। उसी तरह हम यही आपको सवाल कर रहे हैं कभी कि भी नहीं, कभी भी नहीं। आपकी तरह जो बाल कलाकार सोच रहे हैं कि हम टॉलीवुड में आएंगे या फिर मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को कि देखो, पढ़ाई तो पहले जरूरी है ही है, बट साथ साथ आप ऐसा एक एक्टिविटी रखो कि आप पढ़ाई के साथ साथ वो भी कर सको। जैसे कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ डांसिंग भी रखा था, और डांसिंग के बाद मैंने एक्टिंग भी रखा है। तो अगर एक्टिंग नहीं रहा या फिर डांसिंग नहीं रहा, तो दो में से कोई एक स्टेज हम लोग रह पाएंगे। सो मेरी मूवी में एक डायलॉग है, कि वो गुजराती में डायलॉग है कि भणतर के साथ साथ गणतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिजिकली भी रहना चाहिए और मेंटली भी हमें रहना चाहिए। स्टडी भी करेंगे और हम दूसरी एक्टिविटीज में भी रहेंगे। सो मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि कोशिश करते रहो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग में ही जाओ। जितने भी मेरे फैंस है या फिर जो लोग भी बनना चाहते हैं एक्टर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग में जाओ। दूसरी एक्टिविटीज पकड़ो जिसमें आप हो। मतलब काफी सारे लोग हैं जो ड्राइंग में है, काफी सारे लोग हैं जो डांसिंग में है। तो आप ट्राई करते रहो, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा मौका। पर ऐसा तो है नहीं कि मौका मिलने वाला है नहीं। बस प्रैक्टिस करते रहो, मेक योरसेल्फ परफेक्ट, दैट्स इट। तो दर्शक, ये थे क्रिश चौहान, जिन्होंने काफी कम उम्र में अपने एक मकाम हासिल किया है, और साथ ही में उनके साथ रूबरू होने के बाद पता चला है कि ऐसे कई कलाकार, बाल कलाकार होते हैं जो अपनी बुनियाद को नहीं भूलते हैं। यानी कि इन्होंने जिक्र किया अपने पढ़ाई की स्कूल का, गुजरात पब्लिक स्कूल का। साथ ही में इनको अगर फ्यूचर की हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मैं बॉलीवुड को नहीं भूलूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान कितना भी कामयाब हो जाए, पर अपनी जो बुनियाद है, अपना जो पहला स्टेज जिसने दिया है, वो कभी नहीं भूलेगा। तो वो कभी अपने फ्यूचर में कहीं पे भी पीछे नहीं होगा। तो ये थे पुण्य श्लोक पहला स्टेज, अहिल्याबाई जैसे के। कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पहला स्टेज की वो आल्मनेक में मेरा आया था जब वो फोटो। हम्म, तो इतनी खुशी हुई थी कि मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम खुद को देखेंगे तो कितनी खुशी होती है। तो हम्म, तब से लेकर अभी तक के जितने भी मोमेंट्स है, जितने भी एनुअल फंक्शंस होते थे, हम्म, तो टिल फोर्थ या फिफ्थ आई वाज फिक्स फॉर कृष्णा। हम्म, मैं हमेशा कृष्णा बनता था। जन्माष्टमी के दिन जितने भी फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट होते थे, हम्म, सारे सर, डांस डांस के जो हमारे सर है, जय सर, मतलब सब एक एक करके ध्यान देते थे मुझ पे। अब मेरे क्लास टीचर हो, हम्म, सारी एक्टिविटीज के सर। तो हम्म, मुझे स्कूल से तो बहुत 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 सपोर्ट रहा है, हम्म, और आगे भी रहेगा, सही क्योंकि बात। मैं वहां से ही आ गया। हम्म। शुक्रिया खंडेराव होलकर जी। और आप धन्यवाद, फ्यूचर में धन्यवाद। ऐसी कई सीरियल तो करते ही रहे, पर अब बॉलीवुड और हॉलीवुड तक हम आपको देखें। और बीआरजी ग्रुप के जो पूरे परिवार है, बीआरजी न्यूज समेत जितने भी बीआरजी ग्रुप के जो परिवार है, उन सबकी ओर से आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सो मच, आपको भी यस। थैंक यू सो मच, क्योंकि न्यूज, जितने भी न्यूज पेपर्स होते हैं वही हमें अच्छे से कवर कर सकते हैं। वही हमें सजेस्ट करते हैं, वो लोग भी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सही बात। थैंक यू सो मच बीआरजी न्यूज, जितनी भी न्यूज है जो अभी तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं। थैंक यू सो मच चिराग भैया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक आप लोग मुझे तो जानते ही हो, क्रिश चौहान। पर अब खंडेराव होलकर आपको कह रहा है कि बीआरजी न्यूज की जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहां पर जाइए, सपोर्ट कीजिए उन्हें। क्योंकि जैसे कि आज तक आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते आए हो, आप उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। सो धन्यवाद। और हाँ, मैं भी सारे सोशल मीडिया पर हूँ, तो मुझे भी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।